हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नेशनल मूवमेंट को समझेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। तो यहाँ पर सीआर फार्मूला आता है। अभी तक हम लोगों ने देखा आईएनए का मुकदमा, उसके बाद सीआर फार्मूला जिसको कि राजा जी फार्मूला भी कहा जाता है, ये कि 1944 में आया और राजा जी कांग्रेस व लीग के समझौते के पक्षधर थे और गांधी जी के समर्थन में उन्होंने कांग्रेस व लीग के समझौते की एक योजना बनाई और इसमें जनमत और सर्वेक्षण पर यह आधारित था। इसमें प्रतिरक्षा व संचार, वाणिज्य, आवागमन पर दोनों के मध्य समझौता किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, जिन्ना ने इस फार्मूले को अस्वीकृत कर दिया और इसे दीमक लगा हुआ व सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए, ऐसा करके इसको नकार दिया। इसके बाद वेवल तथा शिमला सम्मेलन 14 जून 1945 को वेवल योजना प्रस्तुत की जाती है और 21 राजनीतिज्ञों ने इसमें हिस्सा लिया। कांग्रेस की तरफ से मौलाना आज़ाद व जिन्ना ने इसमें भाग लिया था। कांग्रेस नई कार्यकारिणी परिषद कांग्रेस ये चाहती थी कि नई कार्यकारिणी परिषद हो जिसमें वायसराय, कमांडर इन चीफ हों और अन्य सदस्य भारतीय हों, एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था हो और जब तक संविधान पर आम सहमति न बने तब तक ये सरकार काम करती रहे। गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया पर वो शिमला में उपस्थित जरूर रहे। सभी मुस्लिम लीग से ही लिए जाएं और मुस्लिम जो थे वो मुस्लिम लीग से ही लिए जाएं। इसके अलावा इस सम्मेलन की जो असफलता का कारण था, ये इसमें एक प्रमुख भाग था। इसके बाद होता है शाही नौसेना विद्रोह, जो कि 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह होता है। रॉयल इंडियन नेवी ने 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव व खराब भोजन की वजह से हड़ताल कर दी। नाविक BC दत्त ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो जो है ये उस नाव के ऊपर लिख दिया और इसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और इसे जब गिरफ्तार कर लिया गया तो इसको रिहा करने की मांगें उठने लगी। ये जो विद्रोह था बम्बई व कराची के नाविकों का, इसको पूरा सहयोग मिला और बम्बई में एक ऐसी हड़ताल, एक अभूतपूर्व हड़ताल हुई। इसके बाद इसमें 3 झंडे एक साथ चलते थे। एक झंडा जो कि कांग्रेस का था, तिरंगा झंडा, लीग का हरा झंडा और कम्युनिस्ट का लाल झंडा, ये तीनों झंडे एक साथ चल रहे थे। पटेल व जिन्ना ने आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। इसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। फरवरी 1946 में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एटली जो थे, उन्होंने भारतीय नेताओं से बात करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस इसमें शामिल थे। लॉरेंस ने कहा कि इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही कार्यकारिणी जो है तैयार करना तथा अंतरिम सरकार हेतु आवश्यक प्रबंध करना है। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया तथा अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात कही। प्रांतों को 3 समूह में बांटा जाए। पहला, हिंदू बहुल्य इलाके जिसके 6 प्रांत, मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा। दूसरा, मुस्लिम बाहुल्य 3 प्रांत, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। और इसके अलावा तीसरा क्षेत्र था वो बंगाल और असम था। मुख्य आयुक्त के प्रांत दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग को समूह का तथा बलूचिस्तान को समूह खा में स्थान दिया गया। संविधान सभा के गठन के लिए 10 लाख पर एक व्यक्ति का चयन किया जाएगा। ये एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था
को इसमें स्वीकार किया गया। अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया गया। इसके बाद संविधान सभा का चुनाव होता है। संविधान सभा के चुनाव मुंबई 1946 में चुनाव के लिए 296 चुनाव हुए, जिसमें 296 सीटें में से 208 सीटें कांग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को, 15 अन्य समूहों को प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग ने 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया तथा 16 अगस्त को सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दी। हिंदू बहुल प्रांत बिहार में मुसलमानों पर, वहीं नोआखाली व टिप्पाडाह में हिंदुओं पर अत्याचार किए गए। गांधी जी शांति व्यवस्था बहाली के लिए नोआखाली गए और माउंटबेटन ने इसी समय उनको वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक संविधान सभा की हुई। इसके बाद अंतरिम सरकार का गठन होता है। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद वेवल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन का निमंत्रण दिया। मंत्रिमंडल ने 3 मुस्लिम सदस्य थे जो कि लीग के नहीं थे। लीग अपने 5 सदस्यों के साथ प्रवेश कर सके, इसका द्वार खुला रखा गया और अक्टूबर में 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए, मगर इनका जो उद्देश्य था वो पाकिस्तान की मांग को आगे बढ़ाना था। संविधान सभा की पहली बैठक का जो है लीग ने बहिष्कार कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि संविधान सभा के जो निर्णय होंगे वो मुस्लिम बाहुल्य जो इलाके हैं उस पर समुदायों पर लागू नहीं होंगे। इसके बाद अटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने घोषणा की कि जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे और वेवल के स्थान पर माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त करके भारत भेजा गया। यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना दी, 3 जून की योजना, जिसमें लगभग 2 माह बातचीत करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विभाजन ही एकमात्र जो है रास्ता है। अतः 20 फरवरी 1947 को भारत के विभाजन की योजना तैयार कर ली गई। मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार की परेशानियों को देखते हुए पटेल ने कहा, जिन्ना विभाजन चाहते हों या नहीं चाहते हों, अब हम स्वयं ही विभाजन की मांग करते हैं। गांधी ने विभाजन का विरोध किया और इस योजना के अंतर्गत 2 डोमिनियन तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई। इसके बाद सीमा आयोग का गठन किया गया जो कि सीमा क्षेत्र तय करेगा। उत्तर पश्चिमी प्रांत असम सिलहट में जनमत होगा और वहीं पर गांधी ने विभाजन पर आक्रोश व्यक्त किया। माउंटबेटन ने डिक्री बर्ड प्लान तैयार किया तथा असेंबली के सम्मुख हेस्टिन एस्मा द्वारा प्रस्तुत की गई एस्मा योजना इसे कहा गया। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्लान को तुरंत अस्वीकार कर दिया और बताया कि इसमें बाल्कनीकरण को आमंत्रण देना होगा इस योजना के द्वारा और संघर्ष और हिंसा भड़क उठेगी। बाकी